ठोकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जागल, हे बचवा पैर में तोहरा चोट कहीं तन लागल, जहाँ जाए के बातों के जल्दी उठा के ले जा, जहाँ जाए के बातों के जल्दी उठा के ले जा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। तो फिर दोस्तों ये हैं दिवांशी जी हैं। फ़िलहाल जो है आज इनकी जो है थोड़ा सब तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा गाना नहीं गाने का प्रयास करूँगा। और ये जो मधुर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और ये दिवांशी हैं। दिवांशी जी के जो है आँखें तो हैं लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है, और ये रोशनी आ भी सकती है जब थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूती आएगी। लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो इनकी माता जी भी हैं थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए अभी तक इनके जो है रोशनी नहीं आई है। और लेकिन अगर इनकी बात करें भाई दिवांशी जी के, तो इनके जो इंस्टाग्राम पर जो है या सभी सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और उनकी आज टाइम्स ऑफ अनकबर जो है जीरो ग्राउंड पर प्रतापगढ़ के अंतर्गत तहसील रानीगंज के मनसाराम के पूर्व में है। ये पहली बार मैं जो है लोकेशन जो है पब्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार इन्होंने कहा बताया है कि ये इनका जो घर यहाँ पर है, और ये वही घर है, छोटा सा घर है। फ़िलहाल जो है 2 कमरे हैं और इसी में जो है इनका जो है गुजारा चल रहा है। और जो लेकिन सोशल मीडिया पर भी जो इनके फ़ैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक है। आखिर इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये आँखों का इलाज आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो संगीत के अपने जो काबिलियत के दम पर ये छोटी सी बच्ची जो है आज जो है प्रतापगढ़ का नाम भी रोशन हो रहा है कि सीमा दिवांशी प्रतापगढ़। जो सीमा दिवांशी प्रतापगढ़ के नाम से जो है सीमा दिवांशी जो है की वजह से भी प्रतापगढ़ का नाम रोशन हो पा रहा है। और इनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, इनके लिए क्या क्या किस प्रकार से इनकी जो शुरुआत हुई थी, आज जो है मिलियंस फॉलोअर्स हैं। पहले नंबर भाभी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार, और आप हमारे घर पे आए हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए भाभी जी, ये जो अभी देख रहा हूँ आपकी बेटी है, फिलहाल माँ के ममता पर जो है अभी गाना जो गाई है, तो ये जो आँखों का ये जो आँख का प्रॉब्लम कब से हुआ था? ये जन्म से है। ये जन्म से? हाँ, जब पैदा हुई थी तभी से। तो इनके इलाज के लिए अभी तक आपने कहाँ गई हैं? अभी तो हम बहुत जगह गए, जैसे हमारे यहाँ चित्रकूट है, मनगढ़ है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, ऐसा कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं है। तो डॉक्टर वगैरह का क्या कुछ कहे हैं, क्या ये आँखों का इलाज संभव है? हाँ संभव है, नहीं भी है, मतलब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रिस्क नहीं ले रहे हैं। बाकी बोल रहे थे अगर आँख ट्रांसप्लांट कराओ, आपके पास उतना बजट हो जाए तो आँख ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब तो मतलब अगर देखा जाए फिलहाल आप तो आपका सोशल मीडिया है, तो ये सहयोग वगैरह किस प्रकार से इनका कुछ हो पा रहा है? हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, मतलब जो हमारे दर्शक हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं सब लोग हमको बहुत प्यार सपोर्ट करते हैं। 2 साल में हमारे आज 5 मिलियन मतलब 50 लाख फॉलोअर फेसबुक पे होने वाले हैं और 2 मिलियन इंस्टा पे होने वाले हैं। यूट्यूब तो हमारा नहीं चल पा रहा है, लेकिन पब्लिक का प्यार और सपोर्ट हमें बहुत मिला है। अगर बात कीजिए भाभी जी, क्योंकि आप तहसील रानीगंज में और जनपद प्रतापगढ़ पर, जनपद प्रतापगढ़ जो है एक बड़का ज़िला है जिस पर बहुत से लोग अपने अपने प्रतापगढ़ खोने का बहुत गर्व करते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक नेता हैं, तो क्या नेता विधायकों का भी कभी इस बच्ची के लिए सहयोग कुछ हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। हम वीडियो भी बनाए हैं बहुत नेता विधायक के ऊपर, लेकिन कहीं से कोई नहीं संपर्क हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अभी जनपद प्रतापगढ़ में हूँ। जनपद प्रतापगढ़ में जिस इन्फ्लुएंसर के लगभग मिलियन भर एक 2 मिलियन जैसे फॉलोअर्स हैं, अब फेसबुक पर बता रहे हैं 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और बताइए इतनी बड़ी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को आज जो है यहाँ के जनपद प्रतापगढ़ में तो विधायक का सहयोग हो पाया, न सांसद का हो पाया, न यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग नेता विधायक हैं इनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो है इनकी आंखों का इलाज हो सके, तो इसके लिए जो है अभी तक सहयोग नहीं हो सके। आप सब वीडियो को जमकर शेयर करिए जिससे इस बच्ची का उचित इलाज हो सके, और जो ये आँखों की जो रोशनी आँखें हैं जिसमें रोशनी नहीं है, तो आप सबके सहयोग से इस बच्ची की आँखों की रोशनी वापस लौट आ सके। और ये प्रतापगढ़ की और सबसे बड़ी बात ये गाना जो है अगर
आंखें वगैरह ठीक ठाक होती, ये आर्थिक रूप से मजबूत होती, तो आज लगता है पता नहीं कितनी ये ऊंचाइयों पर पहुंच जाती। फिलहाल आज भी काफ़ी ऊंचाइयों पर हैं, जिनकी वजह से एक श्रीमती दिवांशी प्रतापगढ़ का नाम भी जाना जा रहा है। तो अगर बात की जाएगी जिनका जब जन्म हुआ था, आपके मैंने मतलब जब वीडियो वगैरह देख रहा था, तो इनकी कुछ जो है डॉक्टर वगैरह जो है कुछ मारने कुछ प्लान किए थे क्या, कुछ ऐसे कुछ दवा देने की? हाँ, क्या कहानी थी? मतलब वो हम लोग अहमदाबाद में थे उस टाइम, तो इनको एडमिट नहीं कर रहे थे। वहाँ पे बोले कि यहाँ पे इलाज नहीं है, तो हम लोग बोले कि आ रहे थे, तो वहाँ पे जो वॉचमैन रहता है वही बोला कि आप लोग जाओ एक बार अंदर और बोलो कि हमको एक सादे कागज़ में लिख के दे दो, हम चले जाएंगे। तो डॉक्टर लोग गुस्सा हो गए, फिर एडमिट कर लिए थे, 8-9 घंटे रखे थे, कुछ नहीं। कोई इलाज फिर तक नहीं। फिर उसके बाद बोले थे, मतलब गुजराती में बात कर रहे थे, बोलने नहीं आता है लेकिन समझ आता है क्या बोलते हैं। तो मतलब बोल रहे थे लड़की है, जहर का इंजेक्शन दे के मार देंगे। तो हम लोग वहाँ से लेके भाग लिए थे उनको रात को। तो जो हमारा इनका मतलब जो भी कागज़ वागज़ था, सारा कागज़ वहीं पे छूट गया, क्योंकि हम लोग डिस्चार्ज करा के नहीं आए थे। तो ये सोशल मीडिया पर मैं आप कब से मतलब ख्याल आया कि बस अकाउंट बनाना चाहिए जिससे कुछ सहयोग हो सके? अभी 2 साल हो जाएगा, 31 आज मेरा 2 साल हो गया रील बनाते बनाते। सेकंड एनिवर्सरी है चैनल की। हाँ, आज 2 साल पूरे हो गए और मैं 1 अगस्त से रील बनाना चालू की थी। 2 साल में पब्लिक हमको बहुत ऊंचाई तक लेके गई है, उनको हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत पहले से रील बना रहे हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाए हैं और यहाँ तक पहुँचने का तो दूर की बात है। क्योंकि अगर देखा जाए समाज में अगर जब लोग जो है थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, फ़िलहाल जो है बच्ची का वैसे भी जो है आँखों से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो समाज और देश बहुत सारी बातें कहता है। तो इन सब चीज़ों किस प्रकार से आप इग्नोर करती हैं? हम किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और सबको इग्नोर करते हैं। और जब मतलब किसी को अगर मतलब गांव में है, अगर हम लोग रील बनाना चालू करते हैं तो बहुत लोगों का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छा भी बोलते हैं, बुरा बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, अच्छा बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर एक साथ की ज़रूरत होती है वहाँ पर समाज थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अब नहीं बोलते हैं कोई, पहले सब बोलते थे। तो भी जो है दिवांशी के पिताजी क्या करते हैं? अभी वो सूरत में हैं, ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, अभी सूरत गए हैं। तो ऑटो में चलाते हैं, उसी से घर परिवार चल रहा है? हाँ, उसी से घर परिवार चल। सोशल मीडिया से किस प्रकार से आपका सहयोग हो पा रहा है? सोशल मीडिया से लोग हमें मतलब पहले जब शुरुआत में वीडियो बना रहे थे तो लोग बोलते थे स्कैनर दो, तो जिससे जितना हो पाता था 150 बहुत सपोर्ट किए हैं हमको, तो तब हम जाके वो फ़ोन ले पाए थे। और पब्लिक का ही सपोर्ट है जो आज हम यहाँ पे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। और एक बात का और मुझे गर्व है कि पब्लिक आज तक हमारे वीडियो पे गंदा कमेंट नहीं करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। हम लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं, अच्छे हमको कमेंट आते हैं। और फिलहाल आप जो स्पेशली जो है प्रतापगढ़ के अंतर्गत तहसील रानीगंज से हैं, तो रानीगंज वालों से क्या अपील करना चाहें, क्योंकि जो है इलाज के लिए जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है आँखों के लिए जो एक उचित इलाज हो सके, इसके लिए क्या सहयोग किस प्रकार से मांगना चाहेंगे? हमको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम सबके ऊपर वीडियो बनाए हैं, वीडियो बना के हार गए। ऐसा नहीं है कि वीडियो हमारी पहुंची नहीं है, बहुत वीडियो चली है, 100 मिलियन पार हुई है वो सब वीडियो, लेकिन किसी का फ़ोन, किसी का कुछ नहीं आया। बस आप ही लोग का सहारा था, जो मीडिया वाले भैया हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। तो प्रतापगढ़ वालों क्या कर रहे हो यार, थोड़ा एक जो प्रतापगढ़ की जो बेटी है इसके इलाज की ज़रूरत है, इलाज के लिए जो है ये माँ बेटी जो है दर दर भटक रहे हैं। आप सब लोग प्रताप बड़का ज़िला कह करके एकदम उफान पर ला देते हो। क्या एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, क्या उनका इलाज संभव नहीं है? सरकार जो है तमाम प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो है इलाज जो है नियम कानून लाती है, तो किस प्रकार से ये क्या इस बच्ची को उस नियम कानून के तहत एक संभव नहीं है इलाज हो सके, जिसके तहत जो है 10-20 लाख जो भी आँखों का जो समस्या का समाधान हो सके? क्या इतना भी समस्या का सहयोग नहीं हो सकता है इस बच्ची के लिए? और मैं इसी चीज़ को मैं आज टाइम्स ऑफ अनकवर इसीलिए आज जो है प्रतापगढ़ के अंतर्गत तहसील रानीगंज के मनसारामपुरवा में आई थी, इसी चीज़ को दिखाने के लिए। और कैमरा मैन थोड़ा और भी दिखाइए। और जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं अभी घर की क्या हालत है। फिलहाल जो है अभी आगे पतरा है और आगे जो है 2 कमरे हैं और
लेकिन जो सोशल मीडिया का ही सपोर्ट है, न तो अभी विधायक न तो सांसदों का भी कोई जो है अब तक सहयोग नहीं हो सका है। एक विकास की तो बातें हर कोई करता है, क्या एक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक बच्ची की स्वास्थ्य उसके जो इलाज के लिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो आप सब लोग भी एक बच्ची के लिए आप सब लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, जिससे इस दिवानसी की जो आँखें हैं, आँखों की रोशनी वापस लौट आ सके और इसकी काबिलियत, जिसकी काबिलियत की वजह से आज जो है 5-5 मिलियन 2-2 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं, ये अपनी काबिलियत पर जो है इस तरीके से फॉलोअर्स को बटोरी हुई हैं। तो इस काबिलियत को आप सब पहचानिए और इस बच्ची को, जो प्रतापगढ़ की बेटी है, इसको ऊंचाइयों पर ले चलिए। ये एडवांस में ही इस सीमा दीवानसी की वजह से, प्रतापगढ़ की सीमा दीवानसी की वजह से भी प्रतापगढ़ जाना जा रहा है। मैं संदीप राज सिंह, हम आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ खबर। आप अपना सहयोग जरूर देंगे।